अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैदर अली और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला होने जा रहा है। किस टाइप का मुकाबला हो रहा है, कौन बॉडी बिल्डर आए, इन्होंने कहाँ जाना आगे इंटरनेशनली मुकाबला खेलने के लिए, जरा इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अभी ये कौन सा मुकाबला हो रहा है और आप कौन से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये जो कंपटीशन है ये एशिया की सिलेक्शन के लिए हो रहा है, ट्रायल है। इसमें जो विनर होगा या जो क्लास विनर होगा उसकी सिलेक्शन के लिए जो है वो ये स्पॉन्सर करेंगे। जो एशिया कप हो रहा है थाईलैंड में बैंकॉक में जो हो रहा है उसके लिए। तो अभी आप स्टेज पे कुछ पार्टिसिपेट करके आ गए या अभी आप जाएंगे? मैं अभी पार्टिसिपेट भी करके हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं विन भी करके आया उसका, इनके क्लास भी कर ली मैंने अपनी। जी जबरदस्त, थैंक यू सो मच। चलिए एक और बॉडी बिल्डर मौजूद है यहाँ मेरे साथ, जरा इनसे भी जानते हैं। जरा हवा से निकल के आइए मैदान में, हवा खा रहे थे, ज़ाहिर है बड़ी गर्मी हो रही है, मौसम बड़ा गर्म है। ये बताएं अभी आप स्टेज पे हो के आ गए या अभी जाएंगे? मैं अभी गोल्ड जीत कर रहा हूँ, अभी फाइनल टाइटल फाइट के लिए खेलूंगा। जो क्वालिफाई होगा वो साउथ मिस्टर एशिया के लिए जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप पहले भी गए थे मिस्टर एशिया खेलने के लिए, उसका क्या सूरत थी? मैं साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका और पाकिस्तान का तारीख का पहला गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्रिकेट की। अभी इंशाल्लाह वापस जा रहा हूँ, पाकिस्तान को प्राउड फील कराऊंगा, जितना हो सकेगा अपना मुल्क का परचम जो है हर मुल्क में ले रहेंगे। अच्छा, अगर अभी आप जीत कर आ चुके हैं तो क्या दोबारा जाना जरूरी है उसी के लिए? वो साउथ एशिया था, ये मिस्टर एशिया है। आपको अपना टाइटल जो वापस डिफेंड करना होता है, आप 10 दफा भी खेल सकते हैं। जबरदस्त अभी जबरदस्त। 2024 मेरा नाम हो गया, तो अभी अगर 25 में जीता हो तो 25 मेरा नाम हो जाएगा। कल को 26 कोई और बनता है, कोई और बनता है, इस तरह हर टाइटल अपना नाम करना होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये जो बॉडी बनाते हैं अपनी, इस पर कितना खर्चा करते हैं और आपको कोई गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलती है? ये तो बहुत कंट्रोवर्सी वाला सवाल है। खर्चा तो बड़ा आता है। अभी तो नॉर्मल इवेंट भी खेलो ना, डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे और आपकी तैयारी पे। नॉर्मल इवेंट भी खेलो 5 लाख 3 महीने में मस्त आ जाता है। और दूसरा बात, अगर आप इंटरनेशनल इवेंट खेलते हो, आपकी सिर्फ होटल की 6 दिन के $800 फीस और 2.5 लाख से 2,80,000 पे तो आपका आना जाने का जहाज का हो जाता है। तो जिसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना कर रहे थे, बाप का सही सलामत है, बस ये हमारे लिए। और मुझे ये बताएं ना, आप इतनी दूर जा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके कंपटीशन खेल रहे हैं, अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है इतना खर्चा करके? ये जुनून है। जब आपका अपने मुल्क का झंडा उठाते हो ना और सारे 40 ममालिक आपके झंडे के लिए उठते हैं और आपका मुल्क का एंथम बजता है, इसका मजा दुनिया में किसी भी चीज में नहीं है। ये मैंने देखा है ना, ये मैं फील कर सकते। देखो अभी मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए, ये दूसरा बंदा नहीं फील कर सकता। ये जिस दिन इंसान अपने मुल्क के लिए खेलता है और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराता है। मेरा बाप रोने लग गया था जब मैंने उसको कहा मैं जीता हूँ। मेरे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। सो मैं चाहता हूँ ये लम्हा बार बार मैं अचीव करूँ कि मेरे वालिदैन को मैं खुश करूँ और मेरा मुल्क को मैं प्राउड फील कराऊँ। जो मैंने सोहेल भाई को कॉल किया, सोहेल भाई मैंने गोल्ड जीत लिया। सोहेल भाई ने कहा क्या कह रहे हो? मैंने कहा गोल्ड जीत लिया। तो उसने मुझ पर फोन काट दिया। सोहेल भाई ने नितिन को कॉल किया, उसको जो चेतिन को इंडिया का है, उसने कहा जी बिलाल ने गोल्ड जीत। फिर मुझे कॉल किया, बोलता यार लड़के तुमने कमाल कर दिया, मैं अकेले गया था पूरे पाकिस्तान से, लेकिन अल्लाह ने इज्जत देना था, अल्लाह ने इज्जत दे दिया। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। सब आप लोग सपोर्ट है, आप लोग का सपोर्ट है हमारे लिए बहुत है। गवर्नमेंट एक ना एक दिन करेगी सपोर्ट। फिलहाल मुल्क के हालात ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन बॉडी बिल्डिंग जो है प्रमोट होएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमारी दुआ आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक। और आगे भी चलते हैं और आगे आपको बॉडी बिल्डर से मिलवाते हैं। खाना फ्राई हो रहा है, उसमें ऑयल डल रहा है, हर चीज में ऑयल डलता है। आज देखिए बॉडी बिल्डर को ऑयल लग रहा है, कैसे लग रहा है, जरा करीब आए दिखाएं। ये मालिश हो रही है, खूब ऑयल से चंपी की जा रही है। अब ये किस टाइप का ऑयल होता है, क्या चीज होती है, जरा भाई से जानेंगे कि भाई जरा इधर आए, ये क्या लग रहा है भाई आपको? ये जेलिंग लग रही है मुकाबले से पहले। वो जेलिंग लगाते हैं हम लोग ताकि स्टेज पे ताकि देखें हम लोग का मसल एक ही। तो इस जेल का क्या फायदा होता है? इस जेल का ये फायदा होता है ताकि हम लोग का मसल एक क्लियर देखे जजिंग वाले को। तो आप दोनों एक दूसरे को जेल कर रहे हैं या इन्होंने किसी और से लगवाया? नहीं, मैंने इनके करा, ये हमारे कर रहे हैं। अभी इनकी क्लास जाएगी तो ये जीत कर आएंगे, फिर मेरे ये करके फिर ये मैं जाऊँगा। जबरदस्त जबरदस्त। आपने देखा जी इनको जेल हो रही है, ये होती है जेल, ये होता है ऑयल। जो मैं आपसे कह रहा था कि ऑयल फ्राई ऑयल लगता है, ये फ्राई ऑयल नहीं भाई, इसको क्या कहते हैं, टैंग? नहीं, ये जेल बोलते हैं इसको। जेल बोलते हैं भाई, इसे भी जेल कहा जाता है। टैनिंग जेल। टैनिंग जेल, अलग अलग जेल आते हैं। किसी टैनिंग आते हैं, किसी की डीएम जेल आते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। देख रहे हैं जी, बड़ा पप्पू हो गया जवान। मैंने कहा ये जेल भी कुकिंग जेल नहीं है या अपना ऑलिव ऑयल कोई ऐसा जेल नहीं है। 100-200 वाला 5,500 रुपए का सिर्फ ये जेल लगता है जो एक लड़के को लगता है। ये एक जेल की बोतल एक बंदे को लगती है? हाँ, एक बंदे को लगती है। अगर कलर वो खराब ना करे तो 2 बार भी लग सकती है, अदरवाइज एक बंदे को 2 दफा मुश्किल है। एक जेल एक बंदे को ही लगेगी। अच्छा, ये आपने जेल तो लगा लिया, लेकिन अगर इनके साथ आप हार गए, लेकिन 5,000 का खाली आपने जेल लगाया, आपकी कोई पोजीशन नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो उस वक्त फिर क्या होगा? उस वक्त कुछ नहीं होगा। उस वक्त सिर्फ ये जेल हमने 5 का लिया। हम आए हैं कराची से, हमने 9,500 की सिर्फ टिकट ली आने की, अब 9,500 जाने की। हम दिन का डाइट कर रहे हैं, 1,500 रुपये दिन की हमारी डाइट जा रही है। अब आप हिसाब लगा लें, अगर महीने का हिसाब लगाता हूँ, जितनी किसी नॉर्मल इंसान की सैलरी नहीं होती उतना हम मतलब के महीने में एक अपने आप को बनाने के लिए खर्च करते हैं। तो जब हम लोग अगर हारते हैं या जीत नहीं पाते ना, तो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम
अगर इस फील्ड में रहना है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हार गए ना, बस अब नहीं करना, वो जिम छोड़ देते हैं और बिल्कुल ही। लेकिन इसका फायदा है कि आपने इतने महंगे 40-50 हज़ार रुपए खाली डाइट पे लगाते हैं और ये टैंक लगा शौक है हमारा, बस और कुछ नहीं है। पाकिस्तान में सीधी बात है, इस चीज़ का कोई सपोर्ट नहीं होता कोई। हम तो बहुत ही लोएस्ट कैटेगरी के बॉडी बिल्डर हैं, बच्चे हैं हम। बाकी हमसे तो बहुत माशाल्लाह सीनियर बैठे हुए हैं, उनको लोग सपोर्ट नहीं करते, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, तो वो हमें क्या करेगी। हम बस अपनी खुशी के लिए, बिल्कुल ऐसे, अपने लिए ये सब करें। बिल्कुल ऐसे जी, खुशी के लिए ऐसा किया जाता है। आप तो शौक को पूरा कर रहे हैं और ज़ाहिर है हुकूमत तो ऐसे खेलों को सपोर्ट ही नहीं करती है, ऐसे लोगों की मदद ही नहीं करती। तो आगे भी बॉडी बिल्डर हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। अच्छा ये बताइए, आज मुकाबला आप खेलने आए बॉडी बिल्डिंग का, तो आप क्या क्लासिक खेल रहे हैं, फिजिक खेल रहे हैं, कौन सा मुकाबला खेल रहे हैं, कौन सी क्लास खेल रहे हैं और आगे कौन सा इंटरनेशनली मुकाबला खेलने जाना आपने? आज मैं यहाँ पे मेंस फिजिक खेलने के लिए आया हूँ और आगे इसी के साथ ही जो है वो एशिया की क्वालिफिकेशन के लिए भी ट्रायल्स हो रहे हैं, तो वो सिलेक्शन के लिए भी मैं आया हूँ। अच्छा, इससे पहले भी आप मेरा ख्याल है किसी मुल्क गए थे, इंटरनेशनली खेल के आए, तो उसके बारे में भी बताइए। अभी रिसेंटली मैं लास्ट मंथ 11 जून को मैं भूटान गया हुआ था और वहाँ पे साउथ एशियन चैम्पियनशिप हो रही थी जिसमें मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल लिया है मैंने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले, हमारी दुआएं आपके साथ है, आप जाएं आगे और अच्छे से खेल के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो बाकी बॉडी बिल्डर से भी मिलते हैं, जनरल सेक्रेटरी जो इस मुकाबले को अरेंज जिन्होंने किया उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो मेरे साथ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, ज़रा इनसे इनके बारे में जानते हैं और ये जो इवेंट हो रहा है इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, आप ज़रा अपने बारे में हमें बताएं। मैं अपने बारे में क्या, मैं सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का और अभी हालिया तौर पे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने बाकायदा तौर पे 2022 में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि जी इलेक्शन कमीशन बनाया जाए और थर्ड पार्टी आउटसाइडर, तो वो एक जज, रिटायर्ड जज हैं और शायद दोनों वकील हैं, 3 रुकनी एक कमीशन बनाया इलेक्शन कमीशन। उसके तहत इलेक्शन जो हुए हैं, जो कि पहली दफ़ा मेरे ख्याल से, मैंने तो अपनी 20 साल की इस तारीख में देखा कि पहली दफ़ा इलेक्शन होते कैसे हैं वो हुए हैं। तो उसके बाद ये इलेक्शन के बाद मैं सेक्रेटरी और मेरी पूरे जो ग्रुप है वो हम इसके अंदर अनाउंस हुए हैं। अच्छा, सुना ये था कि इस वक्त आप जो है कोई नेशनल या इंटरनेशनल मुकाबले नहीं करवा सकते, तो इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, वो नेशनल इंटरनेशनल मुकाबले की बात नहीं है। असल में जो मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं जो इसके अंदर ऑथेंटिकेशन, पाकिस्तान में 2014 के बाद एक पाकिस्तान ओलंपिक ने एक एसोसिएशन बनाई, फेडरेशन बनाई, जो कि तस्वीर अगर आपको मैं दूंगा तो रात के अंधेरे में उन्होंने हाथ उठाए और वो फेडरेशन बन गई। वहां से ये पैरेललिज्म शुरू हुआ। उसके बाद जब 2014 से अब तक तकरीबन 15 से 20 एसोसिएशन और फेडरेशन और ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस 15 में से तकरीबन 12 से 13 एसोसिएशन और ग्रुप हमारे साथ आके मर्ज हो गए और एफिलिएशन ले ली और हमने उनको आज एफिलिएशन दे दी है। अब रही बात जो ये कह रहे हैं कि जी नेशनल गेम्स या कोई इवेंट हम नहीं खेल सकते ओलंपिक वाले, पहली बात तो मैं आपके इस चैनल से बता दूं कि ओलंपिक का ये गेम ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग, ये नॉन ओलंपिक गेम है, लिहाजा ओलंपिक की इसके अंदर अजारादारी कोई है नहीं। दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने, जिसको स्पोर्ट बोर्ड यानी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पाकिस्तान का जो एक इदारा है, यानी आप रिट को चैलेंज कर रहे हैं। आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं एनओसी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड देता है, कोई भी बाहर जाता है, आपको ग्राउंड कौन देता है? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड देता है। आपको ग्रांट कौन देता है? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड देता है। तो ये जब सब कुछ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड देता है तो ओलंपिक क्या करती है? ओलंपिक का असल काम है दुनिया में सपोर्ट करना, अपनी जिस भी मुल्क की होगी वो अपनी जो वहाँ की नेशनल फेडरेशंस होंगी जो कि वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से एफिलिएटेड होंगी, उनको सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान में एक अलग तरीका है कि जिन्होंने अपनी एक बदमाशी या गुंडागर्दी बनाई हुई है और वो कह रहे हैं कि जी हम ही सही है। खैर वो एक लंबी बहस है, मैंने सिर्फ लोगों की अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि नेशनल गेम्स भी खेल सकते हैं हम, नेशनल चैंपियनशिप करा ही नेशनल स्पोर्ट बोर्ड कर सकता है जो आपकी नेशनल का। बिल्कुल, अभी आप ये मेरा ख्याल है इंटरनेशनल मुकाबले के लिए लोगों को यहाँ बॉडी बिल्डर को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किया, तो सर इस प्रोग्राम के हवाले से भी बताइए। यहाँ पर हमने किया ये कि यहाँ पर फर्स्ट पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई है। इसमें जो विनर है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए, तो जो आगे हमारे इंटरनेशनल मुकाबले आ रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट बोर्ड ने ये बोला है कि ठीक है जी हम एथलीट को पैसा भी देंगे जो वहां पर विन होकर आएगा। मेरी बात ये हुई है स्पोर्ट बोर्ड से कि जी आप फेडरेशन को चाहे पैसा ना दें, लेकिन जो एथलीट जीत के आए या जो जाए उसको सपोर्ट करें, ताकि उसे पता हो कि हमारे पीछे स्पोर्ट बोर्ड खड़ा है तो आपको मेडल मिलेंगे। तो हमारे जो लड़के हैं जो जीतेंगे इसके अंदर वो सिलेक्ट होंगे और सिलेक्ट होकर वो अगस्त में एशियन चैंपियनशिप बैंकॉक में हो रही है, उसमें जाएंगे। अच्छा, ये जो बैंकॉक जाएंगे तो इसमें बॉडी बिल्डर का जो TADA है, खर्चा है, उसके एक्सपेंस है, वो स्पोर्ट बोर्ड अदा करेगा या जो बॉडी बिल्डर है वो खुद अदा करेगा? नहीं जी, इस दफा योगा पहले तो स्पॉन्सर करते थे, कुछ हम प्राइवेट स्पॉन्सर्स को भी लाए, वो पहले भी हमारे साथ थे, अभी भी साथ हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड भी हमें जो पैसे देगा ये भी तो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन करेगा। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का काम है कि एथलीट को भेजना बाहर से। अब वो बाहर से जब मेडल लेके आएगा
तो उस मेडल के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक अपना क्राइटेरिया निकाला, जो कि स्पोर्ट बोर्ड की वेबसाइट पे सब मौजूद है, कि उसको कितने लाख का ग्रांड प्री, गोल्ड पे कितने उसको प्राइज मिलेगा, सिल्वर पे कितना होगा, ब्रॉन्ज पे कितना होगा, नॉन ओलंपिक को कितना मिलेगा, ये सारी कुछ स्पोर्ट बोर्ड की वेबसाइट पे मौजूद है। और ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है ऐसा, या इससे पहले भी हुआ है? नहीं, ये जी मैं तो अपनी फर्स्ट टाइम जब से ये नए हमारे डीजी यासिर पीरजादा साहब आए, इन्होंने आगे इतनी रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं कि उनके साथ काम करने का मजा आ रहा है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि क्या सही है। जाहिर है इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आए, उन्हें पता है, उनको कोई ना मैं बेवकूफ बना सकता हूँ ना कोई और बेवकूफ बना सकता हूँ, उन्हें नजर आ रहा है कि कौन सही है कौन राइट है। तो इंशाल्लाह मुझे नजर आता है अगर अल्लाह ताला ने इनको हमारे साथ रखा तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान के गेम्स, खाली बॉडी बिल्डिंग नहीं, ये बहुत बड़ा चेंजिंग टाइम है हमारा। जबरदस्त जी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है बॉडी बिल्डर्स को सपोर्ट करने जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब वो बॉडी बिल्डर भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे जिनके पास पैसे नहीं होते या बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते इंटरनेशनल मुकाबला खेलने के लिए। तो हमारी दुआएं इन बॉडी बिल्डर के साथ है, इस एसोसिएशन के साथ है। अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे और ये गोल्ड जीत कर आकर पाकिस्तान का नाम रोशन करे।